आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीसीटीवी में तस्वीरें दोस्तों कैद हुई हैं, ये जो पूरा मर्डर ये लोग जो देख रहे हैं आते जाते, ये साक्षी है। साक्षी 16 साल की साक्षी। इस मर्डर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, दिल दहला दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक आदमी को अभी उम्र कैद की सज़ा हुई है। मतलब जज ने खूब मारा, खूब डांटा उसको, और उसने 30 बच्चियों का जो है रेप किया था और उसके बाद उसको मर्डर कर देता था। उसका उम्र कैद की सज़ा हुई, दिल्ली का केस। तो इस शहर को ये हुआ क्या? जाहिर सी बात है, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, इसमें पुलिस की पूरी गलती नहीं है। आप पुलिस को ब्लेम करेंगे? ये जो बीमारू समाज है, समाज ने अपनी आत्मा खो दी है। जब मर्डर चल रहा था, 17 से 18 लोग गुजर रहे थे, मर्डर देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। अपने आप को तुम मतलब समझ लीजिए कि एकदम गिरी हुई हरकत जिसको कह सकते हैं। और वही है ना कि आपके सामने एक जान जा रही है। आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते। एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ, हम बड़ा ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं ये हो गया वो हो गया। एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ, एक या कई सारे सोशल एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें ये एकदम साबित हो गया है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो अच्छे अच्छे लोग नहीं बचाते, बहुत ही कम है जो आगे आते हैं। और फिर ये ट्विटर पे चिल्लाएंगे, सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे। क्या है भाई? ये दोगलापन है भाई। तेरा दोगलापन मैं भी उतारता हूं, वही है हिसाब किताब। तो साक्षी मर्डर केस एक बहुत ही दुखद घटना है। और यहां पे जो आरोपी है साहिल, उसको पकड़ लिया पुलिस ने। बुलंदशहर से इसको पकड़ा है। 16 बार वार किया इसने, 16 बार। पूरा स्कल था ना, खोपड़ी तोड़ दी एकदम। मतलब पिताजी जो हैं साक्षी के, वो कह रहे थे कि इतना मतलब वीडियो नहीं देखा जा रहा था। मतलब उसकी तो बेटी है, खैर, तो अगर मेरे सामने तो मैं तो फाड़ देता, मैं तो मार दूं जान से। मेरा पर्सनल मानना ये है ना कि ऐसा लॉ लाओ कि जैसा जिसके साथ तुमने किया है वैसा ही तुम्हारे साथ होना चाहिए। ये क्या उम्र कैद ये सब बेकार है। जैसा किया है जिसके साथ वैसा ही हो। फांसी में भी तुरंत जान चली गई। अब तुमको दर्द तो पता होना चाहिए ना, जो तुमने किसी को दर्द दिया है वो तुमको दर्द पता होना चाहिए। तो अगर साबित हो जाता पूरा आरोप तो तुम्हारे साथ वैसा ही होना चाहिए, है ना? तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम बात करेंगे। और अगेन दिल्ली में ये हुई है। और न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम सबको पता है। पॉलिटिक्स इस पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि तुमने पुलिस दी हमको। पुलिस किसके हाथ में? मेरे हाथ में कि तुम्हारे हाथ में? लेकिन दोस्तों, इसमें पुलिस की पूरी गलती नहीं है। मैं आपको बता दूं, कमिश्नर ने साफ बोला है कि जो लोग देख रहे थे वो क्या कर रहे थे। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कुछ तो जागरूकता दिखाओ, ये चीज है। और जैसा कि हमने बताया, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दो काफ़ी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्राइम्स हुए हैं। तो ये शानदार ऑडियो बुक क्राइम कैपिटल, और इसमें मेरा जो बहुत ही एक हिला देने वाला एपिसोड था वो निर्भया गैंगरेप। पूरी जानकारी कैसे हुआ, क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था, वो सब आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया। और हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की है, जिसमें अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं तो आप भागवत गीता, नागासाकी, हिरोशिमा, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, ये सारी ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अभी अगर हम बात करते हैं तो कुकू एफएम ने अपनी सबसे बड़ी सेल निकाली है इस समय। और सेल 70 आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको 70% ऑफ मिलेगा। मतलब सबसे बड़ी सेल है। 29 से 31 मई तक ये सेल चलेगी। तो बिल्कुल भी इस मौके को ना गंवाएं। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और 70% का फायदा उठाएं। सेल 70 कूपन कोड आपको यूज करना है। सुपर सेल जो है वो इनकी लाइव है। ओके, तो क्या कहानी है पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। कहानी ये है कि जो शाहबाद डेयरी का एरिया है वो आउटर दिल्ली में आता है, नॉर्थ में आता है। अब साक्षी बहुत
अमीर परिवार से तो थे नहीं, बहुत ही गरीब परिवार था इनका। पिताजी जो लेबर थे और जो माता जी थी वो मेड थी, है ना। साक्षी ने अभी 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, लॉयर बनना चाहती थी, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े सपने थे और पढ़ने में भी अच्छी थी, ठीक है। 16 साल की थी ये। अब 16 साल की साक्षी थी। अब जो साहिल है जिसने मारा है, तो ऐसा बोला गया, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अब देखिए माँ बाप ने बोला है कि हमको ऐसा कुछ के बारे में नहीं पता था, हमको रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये 1 साल से 2021 से ये रिलेशनशिप में थी, ऐसा बताया है, साहिल ने ऐसा बताया। और इसने जो है साक्षी ने टैटू करवा रखा था प्रवीण के नाम से, शायद इस वजह से बहुत झगड़े होते थे और साक्षी ने दूरियां बना ली थी, ठीक है। 16 साल की थी, साहिल 20 साल का था। तो अब साक्षी अपनी दोस्त नीतू क्या गई थी, साहिल को पता था कि वो कहाँ गई है। तो अब साहिल वेट कर रहा था, आधे घंटे से वेट कर रहा था कि आज तो मैं मार दूंगा, बात हो नहीं रही है, मैं खत्म कर दूंगा इसको। नीतू जो है वो साक्षी की दोस्त, जिसका पति ऑलरेडी जेल में, बहुत पुराने दोस्त थे दोनों लोग, तो उनके पास गई थी। अब जैसे ही साक्षी बाहर निकली, ये आया, इसके पास चाकू था, इसने वार शुरू कर दिया। और ऐसा बोला जा रहा है कहीं पे 17, कहीं पे 18, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 20 से ज्यादा वार किए गए धारदार हथियार से। साक्षी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, दीवार का उसने सहारा लिया, दीवार कैसे उसको पिन किया और फिर उसको मारने से शुरू कर दिया, ठीक है। इतना ही नहीं, उसने पत्थर लिया, वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर लिया और उसकी बॉडी, जहां उसके सर को फोड़ दिया, खत्म कर दिया। ये चीज है, पूरा सर चकनाचूर। साहिल वापस गया, अब वापस गया सब कुछ, और इसको कोई रिग्रेट नहीं है, ये आराम से चल रहा है, आराम से बढ़िया। इसको कोई एकदम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में पोज बना के, हाँ भैया मैंने मर्डर कर दिया, जो करना कर लो, ऐसे जा रहा है। फिर ये वापस आया, आगे क्या, फिर वापस आया, फिर इसने मारा, फिर इसने सीमेंट का पूरा लेके इसके सर पे मार दिया। साक्षी वहीं मर गई, ऑन द स्पॉट डेड। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस डेफिनेटली पुलिस आई। अच्छा, ये कहां चला गया, ये भाग गया बुलंदशहर। तो जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, फोन इसने अपना स्विच ऑफ कर लिया, बुलंदशहर चला गया ये। और उसके बाद जैसे ही इसने अपने पापा को फोन किया, तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया, एक फोन कॉल पे ये पकड़ा गया। और उसके बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया, इस राक्षस को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्या सिर्फ साहिल की गलती है? नहीं, ये उन लोगों की गलती है, 17 से 18 लोग दोस्तों निकले हैं वहां से। जब ये मर्डर हो रहा था ना, तो 17 से 18 लोग वहां से, देखा नहीं, ऐसे जा रहे, बस देख रहे, तमाशा देख रहे हैं वहां पे। कुछ लोग अपने घर में, चश्मदीदों से पूछा गया तो बोल रहे क्या तुम बचाते? एक लड़के ने हिम्मत की, लेकिन फिर साहिल ने उसको चाकू दिखाया तो वो डर गया, पीछे हुआ, लेकिन वही अकेला लड़का जो है वो टटा रहा। एक लड़के ने हिम्मत की थी रोकने की, बीच बचाव करने की, लेकिन लोग अपने घर से तमाशा देख रहे थे। अब जब देखिए, कह रहे चश्मदीद की चाकू था, हमको हमारे ऊपर हमला कर सकता था, एक लड़का था, उसने हिम्मत की। अगर ऐसे 5 हिम्मत कर लेते ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती, उस लड़की को बचा सकते थे। एक एक पत्थर उठा मिलता है, मारना शुरू करते, घर में डंडा था ले आते, कहीं पे तो कुछ तो होगा। अगर 10-15 लोग एक साथ आ जाते ना, तो हिम्मत होती, औकात होती? नहीं होती। बस लोग ऐसे तमाशा देखे और चले गए। अब ये कौन से समाज में हम रह रहे हैं? पुलिस ने यही बोला है कि क्या एक पब्लिक अगर उसके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो उसको रोके? कल को जब आपके साथ होगा, आज आपने होने दिया, कल को आपके साथ होगा, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वो दिल्ली जहां पे छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा मर्डर हो रहा है आंखों के सामने, कोई रोक नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पिताजी टोटली डेवस्टेटेड, 3 बच्चे थे जिसमें से ये यंगेस्ट थी, और वही पिताजी ने बोला कि मेरे सामने अगर ये मिल जाए तो मैं तो खत्म कर दूं। 1.5 मिनट का ये वीडियो है, मैंने अभी तक सीसीटीवी वीडियो नहीं देखा, और मैं आपसे भी यही बोलूंगा, विनती करूंगा कि आप ना ही देखें, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है। तो वही बोला है कि मेरी बेटी को कई बार मारा, और जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा ही अक्यूज्ड के साथ हो। लेकिन ये एक समाज की हार है इन टोटलिटी। अगर आप देखो, अगर आप अपने आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहे हो, तो आप फिर
बेकार हो, एज अ इंसान ही बेकार हो। मतलब कोशिश तो करो, अरे बोलते वहां पे लोगों से, और नहीं है तो फिर तो मतलब अब देखिए आईपीसी में तो ऐसी कोई धारा नहीं है, लेकिन डाल देनी चाहिए, है ना। एक तो ये भी होता है ना प्रॉब्लम, पता क्या होती है प्रॉब्लम, एक तो हमारे कानून में भी बड़ी दिक्कत है। अगर कोई रोकता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे रोड पे कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, अब तो गुड समैरिटन्स हालांकि ये आया है, लेकिन कोई रोड पे पड़ा हुआ है, लोग उसको ले नहीं जाते, पता है क्यों? फिर कानून के चक्कर लगाओ, पुलिस आपको बार बार बुलाएगी, बार बार तंग करेगी। कई बार ऐसा होता है, कोई गवाह बनना चाहे ना तो कैसे बने, तो पहले तो ये लूप होल भी हटाओ, ये भी चीज है। लेकिन इससे बिल्कुल ये जुटाया नहीं जा सकता कि इसमें बहुत बड़ी गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने देखा और उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत बहुत बड़ी गलती है ना। और जितना दोषी साहिल है वो तो है ही राक्षस, उतना ही दोषी ये लोग हैं। एनीवे, बाकी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया पूरी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये साहिल इंस्टाग्राम रील्स बनाता था, रील्स बनाने का शौकीन था, 400 से के ऊपर फॉलोअर्स हैं। मैं यहाँ पे पुलिस को और प्रशासन को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो रील्स बनाते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है, वैसे मैं इतना रील्स देखता नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे कोई आगे दिखा दिया तो उसमें कई ऐसे वीडियोस कुछ ऐसे कि लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। ये 18-19 साल के जो लड़के हैं जिनका भी दिमाग प्रॉपर डेवलप भी नहीं हुआ है, तो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, मर्डर को ग्लोरीफाई करते हैं, रेप को ग्लोरीफाई करते हैं, औरतों को एज अ ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, बंदूकें चलाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो रील बनाता हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। और या तो इनका अकाउंट सस्पेंड करो या तो इनके ऊपर कार्रवाई FIR करो, क्योंकि पता है होता क्या है, ये लोग और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अगर इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो ये देख के बाकी लोग भी ये सब जो है वो इंस्पायर करने कि हाँ चलो यही होता है समाज, स्पेशली यंग लोग, युवा, तो इनका तो अकाउंट बिल्कुल बैन करना चाहिए इंस्टा पे, कि नहीं तुम तो कोई रील नहीं बना सकते, तुम सोशल मीडिया से परमानेंटली बैन हो गए हो। तो ये कुछ सोचना पड़ेगा। ये पता है क्या है, समाज में जो हो रहा है ना वो एक रिफ्लेक्शन है। आप ये समझो, इस तरीके से चीजें डेवलप की जा रही है, एरोगेंस डेवलप किया जा रहा है, ये बड़े रूप में, कहते हैं छोटी छोटी गलतियां एकदम बड़ी बन जाती हैं एक टाइम पे। तो ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये चीज है। और जैसा कि हमने बताया, वो बता दें कि बेटी 10 दिन से घर पे थी, ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पिछले भी जो कुछ मर्डर हुए हैं, जिसमें आफ्ताब मर्डर केस तो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला था, वो सब था, ये सब मैंने कवर किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये शानदार ऑडियो बुक क्राइम कैपिटल, इसको आप ज़रूर सुने कुकू FM पे। और जैसा कि हमने बताया, अभी आपको सेल 70 कूपन कोड यूज़ करना है, 29 मई से 31 मई तक सेल है, ठीक है, यानी कि कल तक ये सेल रहेगी। तो कुकू FM को डाउनलोड करें, 70% अब तक की सबसे बड़ी सेल, 70% ऑफ मिलेगा। तो ये शानदार ऑडियो बुक सुने और ज्ञान बढ़ाएं अपना। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, कूपन कोड को अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।